नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और ये हमारी प्लैनेट्स वाली वीडियो का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट से, ईगो से। ईगो एक ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह जाके बच्चे पैदा करता रहता है, जिसमें उसका कोई स्पेसिफिक मोटिव तो नहीं रहता, लेकिन बस उसे अपना खुद का यूनिवर्स एक्सपांड करना होता है। और इसका शिकार थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें अर्थ, आइकॉन, आर्गो 7, एसिक, हेला और जेंडर भी एक होता है। तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है अर्थ, जिसमें हम सभी रहते हैं और जिसपे रिसेंटली मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा इवेंट भी हुआ था। फिर आता है आर्गो 7, जो होम प्लेनेट है आर्कटेरियंस का। ये प्लेनेट एक ड्राई प्लेनेट है, लेकिन कॉमिक्स में ये होम प्लेनेट है फेरागोट्स का। नेक्स्ट प्लेनेट है एकॉन, नहीं ये नहीं, ये, और इसे ऑर्गा के नाम से भी जाना जाता है और ये होम वर्ल्ड है एकॉन्स का। इसके बाद आता है प्लेनेट इसिक, जो होम प्लेनेट है इपोनिमोस रेस का। फिर है हाला, जो क्री सिविलाइजेशन का कैपिटल है, और आखिर में जेंडर, जो कैपिटल है नोवा एम्पायर का। अब जेंडर होमवर्ल्ड है जेंडरियंस का, लेकिन यहाँ बहुत से अलग अलग स्पीशीज रहते हैं, जो इसके पॉपुलेशन को 12 बिलियन बना देता है, अर्थ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। अब ये जो प्लेनेट है वो किसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा है। अब जेंडर की खास बात ये है कि इसके पास इसके 3 सन्स हैं और इसी प्लेनेट पे थैनोस ने अपने पावर स्टोन के लिए हमला भी किया था। अब ये जो प्लेनेट है वो हमें आगे जाके बहुत सी मूवीज में दिख सकता है, क्योंकि यहाँ नोवा कॉर्प्स है। और देखा जाए तो जेंडर की सिटी का डिजाइन भी नोवा के हेलमेट की जैसा है। और अगर आपको नोवा के बारे में नहीं पता तो यार मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है हीरोइन, अरे नहीं हेरोकिन। और हेरोकिन उन प्लेनेट्स में से एक है जो 9 रैम्स के बाहर है, लेकिन एसगार्ड के प्रोटेक्शन के अंडर। अब एसगार्ड के फोर्सेस यहाँ पे लड़ते हैं और जीतते भी है, जिसे बाद में बैटल ऑफ हेरोकिन भी कहा गया है। इसका रेफरेंस हमें एंड गेम में देखने को मिलता है। अब कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में हेरोकिन एक आदमी होता है जो एनहाइगर का मेंबर होता है, जो वॉरलॉक आई चुरा कर मुस्पेलहाइम और एसगार्ड पे हमला करने के लिए यूज करता है, लेकिन एसगार्ड को रैग्नारोक से बचाने के लिए, वही सरसर वाला रैग्नारोक। फिर आता है नॉनहाइम, और नॉनहाइम उन प्लैनेट्स में से एक है जो 9 रैम्स के बाहर है और एसगार्ड के प्रोटेक्शन के अंडर, सेम हेरोकिन की जैसे। अब नॉनहाइम को हम 2011 में आई थॉर की मूवी में देखते हैं, जब थॉर जेन फॉस्टर को 9 रैम्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है काइलोस, और काइलोस होम प्लेनेट है काइलोसियंस का, जो कि ड्रैग्स द डिस्ट्रॉयर वाली स्पीशीज है, जिसके पॉपुलेशन को थैनोस ने यूनिवर्स बैलेंस करने के चक्कर में मिटा दिया। और तब से ही ड्रैग्स किसी आत्मा की तरह थैनोस को मारने की फितरत में है। अब इस प्लेनेट को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा है। फिर आता है स्क्रोलोस, जो कि होमवर्ल्ड था स्क्रल्स का, है नहीं था। अब इस प्लेनेट को क्री के लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब क्री और स्क्रल्स के बीच वॉर होता है। अब ये वॉर इसलिए होता है क्योंकि क्री के लोग स्क्रल्स पे रूल करना चाहते थे, जिसपे वो मना करने के बाद ये लोग उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है टॉर्फा, और टॉर्फा क्री एम्पायर के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और ये प्लेनेट क्री और स्क्रल्स के बीच के वॉर का हिस्सा है। अब जब क्री स्क्रल्स पे हमला कर रहे थे तब कुछ स्क्रल्स टॉर्फा पे आ जाते हैं और अपने शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से वो वहाँ की पॉपुलेशन में घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद क्री उन्हें यहाँ आके हंट करना चालू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। अब हम जो नेक्स्ट प्लेनेट देखेंगे वो सबको याद होगा और उसे कोई भूला भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्लेनेट है टाइटन, और ये होम प्लेनेट है थैनोस का, जो कि खुद एक टाइटन है। अब ये प्लेनेट बहुत समय पहले खूब एडवांस और अमीर खान था, जिसे बाद में ओवर पॉपुलेशन का कीड़ा लग गया। अब थैनोस ने इन टाइटन्स के सामने अपने रैंडम मास मर्डर का ऑप्शन भी रखा, लेकिन उसे चूतिया बोलकर वहाँ से भगा दिया गया, जिसके बाद थैनोस ने नींबू मिर्ची घुमाकर अपनी विश पूरी करवा ली। अब फैक्ट की बात यह है कि सैटर्न के 62 मून्स में से एक मून का नाम टाइटन है, और कॉमिक्स में वही मून थैनोस का होम प्लेनेट भी है। नेक्स्ट प्लेनेट है टर्मा, और टर्मा उन प्लेनेट्स में से एक है जिन्हें यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क डिवाइस से ढूंढा जा सकता है, और देखा जाए तो इसके खुद के 3 नॉन सैटेलाइट्स हैं। अब इसे रॉकेट रगुन तभी ढूंढता है जब वो क्वाड्रेंट में बैठकर ईगो के प्लेनेट का रास्ता ढूंढ रहा था, और मैंने इसे अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, लेकिन तब वहाँ अलग प्लेनेट था। तो हमारे लास्ट प्लेनेट की तरफ बढ़ने से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ ले लो, क्योंकि अगला प्लेनेट बलि मांगने वाला है और बेस्ट फ्रेंड से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट प्लेनेट है वॉर्मिर, और वॉर्मिर एक ऐसा बैरन प्लेनेट है जो यूनिवर्स के सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस के सेंटर पे है, और आत्मामणि भी यही है, वो आत्मामणि जिसे बैंगन हरी मिर्ची के साथ लेने गया था और जिसको शापित मंचूरियन मैन प्रोटेक्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट, और अगर हमने कोई प्लेनेट मिस किया है तो हमारी कमेंट सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, उसे जितना चाहे उतना भर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर लो। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए stay home, stay safe.